कभी कभी जब किसी वीडियो गेम में ना कोई लेवल हम बार बार हारते हैं तो एक अलग ही लेवल का गुस्सा आता है। हाँ बिल्कुल। दिमाग कहता है बस एक और बार। एग्जैक्टली वही। और उस एक और बार के चक्कर में ना इंसान इतना हाइपर हो जाता है कि लिटरली गेम का कंट्रोलर ही तोड़ देता है। सही बात है, कंट्रोल बिल्कुल छूट जाता है हाथ से। हाँ, तो सोचिए वही बिल्कुल सेम जो ब्रेन ग्लिच है जब उन लोगों के साथ होता है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में लाखों और करोड़ों का रिस्क ले रहे होते हैं, तो सोचिए वहां क्या तबाही मचती होगी। वहां तो सीधा बैंक अकाउंट खाली होता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च मटेरियल है उनका आधार एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना शायद हर उस इंसान ने किया है जिसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क लिया हो। जिसे हम ट्रेडिंग की दुनिया में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक समझदार और बिल्कुल लॉजिक से चलने वाला इंसान अचानक से ये इन भावनाओं के दलदल में फंस जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस खतरनाक लूप से बाहर आने का रास्ता आखिर क्या है। वही ना। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर इन नोट्स को हम ध्यान से देखें तो रिवेंज ट्रेडिंग का असल मतलब सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर जल्दी जल्दी बाय या सेल करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक जिद है, मार्केट से बदला लेने की जिद। किसी भी तरह अपना खोया हुआ पैसा और अपना सम्मान वापस छीनने की कोशिश। मुझे लगता है ये दिमाग का एक बहुत ही अजीब मैकेनिज्म है। अजीब और बेहद खतरनाक भी। देखिए, अगर बिल्कुल काम और रैशनल तरीके से सोचा जाए ना, तो ट्रेडिंग की दुनिया में या किसी भी बिजनेस में नुकसान होना यानी लॉस होना बहुत ही आम बात है। हाँ, बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही। एग्जैक्टली। ये किसी दुकानदार के खर्चे जैसा है। पर असली समस्या तब शुरू होती है जब ये नुकसान एक साइकोलॉजिकल ईगो बैटल बन जाता है। ईगो बैटल मतलब नंबर्स से आगे की बात हो जाती है। हाँ, एक पॉइंट के बाद ये नंबर्स का खेल रह ही नहीं जाता। ये एक ऐसी लड़ाई बन जाती है जहां इंसान अपने अस्तित्व को, अपनी समझ और अपने ईगो को प्रूव करने लगता है कि मैं सही हूं। ओह अच्छा, मतलब मार्केट को गलत साबित करना है उसे। सही कहा। और जब किसी भी इंसान का ईगो हर्ट होता है ना, तब नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, पूरे दिमागी संतुलन का होने लगता है। यहां आकर लॉजिक पूरी तरह से विंडो से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ उठाना चाहूंगी। अगर किसी ट्रेडर को पहले से पता है कि मार्केट में लॉस हो सकता है, तो ये जो बदला लेने की भावना है, ये रिवेंज का ट्रिगर आखिर पैदा कहाँ से होता है? दिमाग अचानक इतना हॉस्टाइल क्यों हो जाता है? ऐसे समझने के लिए ना, हमें पहले नुकसान के टाइप्स को समझना होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ लॉसेस। हाँ, रिसर्च नोट्स के मुताबिक नुकसान दरअसल दो तरह के होते हैं। पहला वही है जिसे हम नॉर्मल लॉस कह सकते हैं। नॉर्मल लॉस मतलब जब हम खुद को पहले से तैयार रखते हैं? हाँ, वही। ये वो लॉस है जहां किसी ने अपना पूरा ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया, अपने रूल्स माने और एक स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस यानी एक सेफ्टी नेट। जहां पहले से तय होता है कि अगर ट्रेड इस पॉइंट से नीचे गई तो सिस्टम अपने आप ट्रेड बंद कर देगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। जब ये स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रोसेस का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इंसान मानसिक तौर पर पहले से तैयार होता है इसके लिए। सही बात है, उसे पता होता है कि रिस्क कितना है और लिमिट क्या है। लेकिन जो दूसरा टाइप है और जो सबसे खतरनाक स्थिति पैदा करता है, वो है डेंजरस लॉस, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में अक्सर बैड बीट भी कहा जाता है। बैड बीट, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। ये कब होता है? ये स्थिति तब बनती है जब एनालिसिस बिल्कुल सही थी, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन था, ट्रेड बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी और प्रॉफिट बस आने ही वाला था। पर फिर कुछ उल्टा हो गया। हाँ, अचानक किसी एक्सटर्नल न्यूज की वजह से या बिना किसी लॉजिक के मार्केट रिवर्स हो गया और एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहां कोई गलती नहीं थी उस इंसान की। हाँ, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे कोई इंसान ट्रैफिक रूल्स पूरी तरह फॉलो करके सीट बेल्ट लगाकर एकदम सही स्पीड में ग्रीन लाइट पर अपनी गाड़ी चला रहा हो। हाँ, एकदम सही जा रहा। और अचानक कोई दूसरा लापरवाह ड्राइवर रेड लाइट जंप करके उसकी गाड़ी ठोक दे। क्या सही एग्जाम्पल दिया है आपने, बिल्कुल वैसा ही है ना? हाँ। ऐसे में गाड़ी वाले का दिमाग तुरंत बोलता है कि गलत हुआ मेरे साथ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो ठीक था। एग्जैक्टली। और ठीक इसी बैड बीट वाले मोमेंट में दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि मुझे मेरा पैसा भी वापस चाहिए। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग का जन्म होता है। दिमाग इस इनजस्टिस को मंजूरी नहीं कर पाता। इनजस्टिस, हाँ, दिमाग को लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ, या सबसे दिलचस्प बात यही है कि प्रॉब्लम कभी भी पैसा खोना होती ही नहीं है। असली प्रॉब्लम है सही होने के बावजूद हार जाना।
ओ वाओ, ये बहुत गहरी बात है, सही होने पर भी हार जाना। हाँ, अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें ना, तो इंसान का दिमाग फेयरनेस पर चलना पसंद करता है। हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था, तो किसी भी तरह की नाइंसाफी का मतलब सीधा मौत का खतरा होता था। तो हमारा दिमाग नेचुरली इनजस्टिस को लेकर बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल। जब दिमाग को लगता है कि सब कुछ ठीक किया था, फिर भी नुकसान हुआ, तो उस बैड बीट के वक्त दिमाग में डोपामीन का एक बहुत बड़ा क्रैश होता है। डोपामीन क्रैश? हाँ, मतलब वो फील गुड केमिकल अचानक से गिर जाता है। हाँ। ये डोपामीन क्रैश और इनजस्टिस की फीलिंग दिमाग को लॉजिक से हटाकर पूरी तरह से इमोशन पर शिफ्ट कर देती है। उस वक्त बस एक ही आवाज आती है, मैं सही हूं, मार्केट गलत है और मैं अभी अपना हक वापस लेकर रहूंगा। बाप रे। और जब दिमाग इस इनजस्टिस को साबित करने की जिद पर आ जाता है ना, तो वो एक ऐसे जोन में एंटर करता है जिसे समझना इस चर्चा का मुझे लगता है सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, जिसे हम टिल्ट कहते हैं। वही, हमारे रिसर्च मटेरियल में इस मेंटल स्टेट को टिल्ट कहा गया है। टिल्ट एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। मतलब बिल्कुल अंधा हो जाता है। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने पिनबॉल मशीन को गुस्से में जोर से हिला दिया हो और मशीन ही बंद हो गई हो। गेम ओवर। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। जब कोई इंसान टिल्ट में चला जाता है तो वो बिना किसी सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ इमोशन बेस पर नए ट्रेड्स लेने लगता है। एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इंसान तुरंत अगली ट्रेड ओपन करता है, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। फिर उसमें और लॉस होता है, गुस्सा और बढ़ता है और फिर वो और नई ट्रेड्स लेने लगता है। ये एक लंबा और तबाह करने वाला लूप बन जाता है। पर मेरा एक डाउट है यहाँ। जी पूछिए। एक रैशनल इंसान जिसे पता है कि वो गुस्से में गलत स्टेप ले रहा है, वो इस लूप को वहीं रोक क्यों नहीं देता? दिख तो रहा है ना कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि उस वक्त वो इंसान रैशनल रह ही नहीं जाता है। अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इस स्टेट में एक एमिगडाला हाईजैक होता है। एमिगडाला हाईजैक, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। ये क्या करता है? एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और गुस्से जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब इनजस्टिस वाली फीलिंग आती है तो एमिगडाला इतना एक्टिव हो जाता है कि वो दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को बंद कर देता है। लॉजिक वाला हिस्सा मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह ऑफ कर देता है। ये लूप इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान लगातार एक्शन ले रहा होता है, पर वो एक्शन किसी स्ट्रैटेजी पर आधारित नहीं होता। वो सिर्फ डेस्परेशन और गुस्से का नतीजा होता है। एग्जैक्टली। इंसान सोचता है कि वो अपना लॉस रिकवर कर रहा है, पर असल में वो एक ऐसे दलदल में फंस रहा होता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ पर ये कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि मैं नोट्स देख रही थी और इसमें स्टैटिस्टिक्स एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई हाईलाइट करते हैं। सबसे बड़ा डैमेज कभी भी एक सिंगल लॉस से नहीं होता। कभी नहीं। एक लॉस तो बस मैथमेटिक्स है। वही ना, एक लॉस चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आखिर में बस एक मैथमेटिकल फिगर है। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग उस एक नुकसान को 5, 10 या उससे भी ज्यादा बड़े नुकसान में बदल देती है। और कई बार तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग कैपिटल ही जीरो हो जाता है। जिंदगी भर की जमा पूंजी सिर्फ एक उस बैड बीट का बदला लेने के चक्कर में। ये तो बहुत डरावना है। और टिल्ट की स्टेट की सबसे भयानक सच्चाई को उजागर करना यहाँ सबसे जरूरी है। हाँ। जब कोई इंसान टिल्ट में होता है ना, हाँ। तो उसे पता ही नहीं होता कि वो टिल्ट में है। वेट, सच में? उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल, उसे लगता है कि उसका कंट्रोल बरकरार है। उस वक्त दिमाग ये एक झूठी कहानी बनाता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं बस वो वापस ले रहा हूँ जो मेरा है। पर असल में वो अपना पूरा गेम खत्म कर रहा होता है। उसका लॉजिक कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका होता है और उसे लगता है कि अगला क्लिक सब कुछ ठीक कर देगा। वही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तो आखिर ये टिल्ट का लूप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? हमारा अपना ही दिमाग हमें इस हद तक धोखा कैसे दे सकता है? नोट्स में मैंने पढ़ा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रेडर को लगने लगता है कि सामने वाला यानी मार्केट उसके अगेंस्ट है। हाँ, एक अजीब सा पैरानोया दिमाग में आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके ट्रेड्स को देख रहा है और जानबूझकर उसके स्टॉप लॉस को हिट करवा रहा है। हम लोग एक निर्जीव चार्ट को अपने दिमाग में एक विलेन, एक दुश्मन बना लेते हैं। ये दिमाग की एक बहुत ही आम और खतरनाक आदत है, चीज़ों को ह्यूमनाइज करना, उनमें इंसानी भावनाएं देखना। पर अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, तो सच्चाई ये है कि मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मार्केट एक समंदर की तरह है। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कौन तैर रहा है। मार्केट को नहीं पता कि ट्रेड लेने वाला कौन है, उसका अकाउंट साइज क्या है या उसे उस पैसे की कितनी जरूरत है। मार्केट के अंदर कोई दुश्मनी नहीं होती,
वो तो सिर्फ खरीदार और बेचने वालों का एक फ्लो है। हाँ, तो असली प्रॉब्लम मार्केट है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है उस न्यूट्रल नंबर गेम पर आने वाला किसी भी इंसान का अपना रिएक्शन। मतलब हमारे ईगो को ये मंजूर ही नहीं है कि वो इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि मार्केट को उसकी परवाह ही नहीं है। इसलिए ईगो सोचता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल है। और लोग सोचते हैं कि वो इस इमोशन को अपने विल पावर से हरा देंगे। रियलिटी ये है कि जब ईगो और पैसा एक साथ दांव पर होते हैं ना, तो बड़े से बड़ा समझदार इंसान और सीजन प्रोफेशनल भी इस इमोशन को महसूस करता है। हर कोई कंट्रोल खोता है। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ी गलती होती है, सिर्फ अपने विल पावर पर भरोसा करके बैठना। विल पावर देखिए एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। जब किसी को लगता है कि लड़ाई मार्केट से हो रही है, तो असल में लड़ाई खुद की ही साइकोलॉजी से चल रही होती है। दुश्मन स्क्रीन के उस पार नहीं, बल्कि स्क्रीन के इस पार बैठा होता है। बहुत खूब कहा, स्क्रीन के इस पार। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी इस पॉइंट पर। ये कहना बहुत आसान है कि लड़ाई खुद से है, लेकिन क्या सच में हर वक्त काम रहना, बिल्कुल शांत रहना पॉसिबल है? मतलब किस सेंस में? मेरा मतलब है, जब किसी का अपना ही दिमाग उसे उकसा रहा हो कि अभी इसी वक्त अपना पैसा वापस लो, जब एक हारे हुए ट्रेड के बाद हार्ट रेट बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हो गया हो और लिटरली हाथों में पसीना आ रहा हो, तो क्या तब कोई भी इंसान सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेकर अपने रूल्स को याद रख सकता है? बायोलॉजी तो शायद कुछ और ही कहती है। आपका सवाल बहुत प्रैक्टिकल है और सच कहूं तो इसका जवाब दिमाग की एनाटॉमी में ही छुपा है। जब दिमाग उस इमोशनल स्टेट में होता है ना, तो सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान शांत रह ही नहीं सकता। वही मैं भी यही सोच रही थी। जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो बॉडी में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन नाम के स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लड हो जाते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ सोचने या शांत रहने की कोशिश करने से वहां कुछ काम नहीं आएगा। तो फिर रास्ता क्या है? उस कंट्रोल को वापस पाने के लिए ठोस यानी कॉन्क्रीट और फिजिकल रूल्स चाहिए होते हैं, जो उस इमोशनल ट्रिगर को ही रूट से खत्म कर दें। जब बॉडी में केमिकल्स का तूफान आया हो, तो पहले से बनाए गए स्ट्रिक्ट मैकेनिकल रूल्स के सहारे ही बाहर निकला जा सकता है। ओके। तो जब दिमाग इतना ज्यादा उकसा रहा हो और बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भरे हों, तो सिर्फ विल पावर से नहीं, मैकेनिकल सिस्टम से काम लेना होगा। बिल्कुल। हमारे इस रिसर्च नोट्स में ऐसे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो इस रिवेंज ट्रेडिंग के लूप को तोड़ने में मदद करते हैं। अगर हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें, तो वो है एक फिजिकल इंटरवेंशन, यानी ब्रेक लेना और अपने ट्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देना। ये सबसे जरूरी स्टेप है। जैसे ही एक बड़ा लॉस या बैड बीट हो, ट्रेड क्लोज की जाए और तुरंत कंप्यूटर या लैपटॉप बंद कर दिया जाए। कम से कम 30 मिनट्स का ब्रेक, एक लंबी वॉक या स्क्रीन से पूरी तरह दूरी। इसका आखिर बायोलॉजिकल बेस क्या है? सिर्फ 30 मिनट ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस काम करती है। जब एक बड़ा बीट या बड़ा लॉस होता है ना, तो बॉडी में जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसे ब्लड स्ट्रीम से पूरी तरह बाहर निकालने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। ओह, तो ये 30 मिनट्स का ब्रेक सिर्फ कोई मेंटल ट्रिक नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। एग्जैक्टली। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। इमोशनल टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा पहले से प्लान होना चाहिए। और जब नुकसान होता है, तो वो स्क्रीन, वो फ्लैशिंग रेड नंबर्स, वो जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, ये सब तो एक ट्रिगर का काम करते होंगे ना? हाँ, वही तो मैं ट्रिगर है। उन्हें देखते रहने से दिमाग में लगातार नया स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है और दिमाग एक्शन लेने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए लिटरली स्क्रीन से दूर जाना ही एकमात्र रास्ता है उस केमिकल लूप को रोकने का। ये ट्रिगर और स्ट्रेस हार्मोन का रिलेशन सच में आंखें खोलने वाला है। जब तक ट्रिगर सामने है, इंसान रिएक्ट करता ही रहेगा। अब इसके बाद एक और दिलचस्प रूल का जिक्र है नोट्स में, एसोसिएटिव मेमोरी से बचना, यानी सेम चार्ट या सेम पेयर को अवॉइड करना। हाँ, ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। जैसे अगर किसी को एक स्पेसिफिक करेंसी पेयर या स्टॉक में लॉस हुआ है, मान लीजिए यूएसडी और जेपीयूवाई, यानी यूएस डॉलर और जापानीज येन का चार्ट है। अगर उसमें लॉस हुआ है, तो अगला ट्रेड वहां बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? चार्ट तो सब जगह वैसे ही दिखते हैं ना? दिखते जरूर हैं, लेकिन दिमाग हर चार्ट को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में सेव करता है। इसे हम एक कमरे के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उस कमरे में वापस जाना जहां अभी थोड़ी देर पहले किसी के साथ आपकी बहुत बड़ी बहस हुई हो।
हाँ, वाइब भी खराब हो जाती है उस कमरे की। बिल्कुल। जैसे ही कोई इस कमरे में वापस कदम रखता है, भले ही वहां उस वक्त कोई ना हो, दिमाग तुरंत उस पुराने गुस्से और आक्रोश को याद कर लेता है। ठीक वैसे ही जब कोई ट्रेडर उस सेम USD JPY चार्ट को देखता है जहां उसने थोड़ी देर पहले पैसे खोए थे, तो दिमाग उस विजुअल पैटर्न को उस दर्द और इनजस्टिस के साथ जोड़ लेता है। उस चार्ट को देखते ही पिछली ट्रेड की याद आएगी और दिमाग पुराने बायस के साथ काम करेगा। मतलब उस चार्ट के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है। वही ना, वहां पर न्यूट्रल होकर सोचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन वही अगर एक बिल्कुल नया चार्ट खोला जाए किसी दूसरी करेंसी या स्टॉक का, तो वो एक नया कैनवस होता है दिमाग के लिए। वहां पहले से कोई रिवेंज की फीलिंग या पुराना दर्द अटैच नहीं होता। वहाँ एक ट्रेडर सिर्फ डेटा को डेटा की तरह बिल्कुल फ्रेश लॉजिक के साथ देख पाता है, एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह। सही पकड़ा आपने। नया कैनवस, नया पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन लग रहा है मुझे अपने ही दिमाग के ट्रैप से बचने का। और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है जिसे हम वन शॉट अप्रोच कह सकते हैं। एक सेटअप, एक चांस। अगर एक बार लॉस हुआ तो तुरंत दोबारा उसमें जंप नहीं करना। इसका एक टेक्निकल उदाहरण भी है नोट्स में। हाँ, ब्रेकआउट वाला ना। मान लीजिए मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा था। ब्रेकआउट यानी जब मार्केट किसी दीवार या रेजिस्टेंस को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। किसी ने वहां ट्रेड लिया पर वो ब्रेकआउट फेल हो गया, मार्केट वापस गिर गया और लॉस हो गया। फिर थोड़ी देर बाद प्राइस वापस उस दीवार को तोड़ने लगता है। वहां ना लोग डायरेक्ट वापस एंट्री लेने की बहुत बड़ी टेम्पटेशन महसूस करते हैं। लेकिन नोट्स कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि वहां एंट्री लेना ही रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूप है। हाँ, क्योंकि उस वक्त दिमाग ये नहीं देख रहा होता कि मार्केट का नया स्ट्रक्चर क्या है। दिमाग सिर्फ ये देख रहा होता है कि इसने पिछली बार मेरा पैसा लिया था, मैं अभी इससे अपना पैसा वापस निकालूंगा। और यही सबसे बड़ा अंतर है एक एमेचर और एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको कैसे हैंडल करते हैं फिर? वो लोग इन बैड बीट्स या अचानक हुए लॉसेस और फेल हुए ब्रेकआउट्स को गेम का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा मानते हैं। उनका कोई इंपल्सिव ओवर रिएक्शन नहीं होता। ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, सिस्टम ने लॉस ले लिया, वापस ब्रेकआउट हो रहा है, वो तुरंत जंप नहीं करेंगे वहां पर। तो वो क्या करेंगे? वो पहले पूरी तरह से रीसेट करेंगे। दोबारा चार्ट को एक बिल्कुल नए सिरे से रिस्क रिवॉर्ड के लेंस से देखेंगे और तभी एंटर करेंगे जब सिस्टम परमिशन देगा। वो सीधा अपने अगले ट्रेड पर फोकस करते हैं बिना किसी पुराने इमोशनल बैगेज के। तो इस पूरी गहरी चर्चा का आखिरी में मतलब क्या निकलता है? अगर इस सबको हम एक फ्रेम में रखकर देखें तो सबसे बड़ी सच्चाई ये निकल कर आती है कि अगर कोई भी इंसान एक बहुत ही पेनफुल और अनफेयर लॉस के बाद शांत रहने की कैपेबिलिटी रखता है, अपनी जगह से उठकर स्क्रीन बंद कर सकता है अपने अंदर उबलते हुए कॉर्टिसोल के बावजूद। एग्जैक्टली। उस केमिकल तूफान के बावजूद अपने बनाए हुए रूल्स को रिजिडिटी के साथ फॉलो कर सकता है। तो उसने कोई मैजिक नहीं किया, बस उसने खुद को उन 90% लोगों की भीड़ से आगे निकाल लिया है जो अपने इमोशंस के हाथों तबाह हो जाते हैं। ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि वो बाकी के 90% लोग मार्केट के किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से नहीं हार रहे हैं, वो अपनी ही साइकोलॉजी से हार रहे हैं। वो लगातार खुद से लड़ रहे हैं और अपने ही दिमाग के बनाए हुए उन ट्रैप्स में फंसकर खुद को हरा रहे हैं। एक सक्सेसफुल और स्ट्रिक्टली फॉलोड इमोशनल सिस्टम के बिना इस गेम में लंबे समय तक सरवाइव करना बिल्कुल असंभव लगता है मुझे। मार्केट में स्ट्रैटेजी से ज्यादा ना दिमाग का आकलन होता है। हाँ, तो इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदु बिल्कुल साफ और क्लियर है। ट्रेडिंग में या असल में किसी भी ऐसे काम में जहां हाई स्टेक्स और बड़ा रिस्क शामिल होता है, वहां जीतने के लिए किसी परफेक्ट फेल प्रूफ स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि परफेक्ट इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। दिमाग को ये सिखाना पड़ता है कि लॉस किसी को नहीं हराता, बल्कि उस लॉस पर आने वाला जो ब्लाइंड और इम्पल्सिव रिएक्शन है ना, वो हराता है। सही कहा। अगर कोई इंसान अपने इस नेचुरल रिएक्शन को, उस गिल्ट को पहचान कर मास्टर कर लेता है, तो उसने सक्सेस के रास्ते की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल दीवार को गिरा दिया है। उसके बाद मार्केट एक दुश्मन नहीं, सिर्फ नंबर्स और प्रोबेबिलिटी का एक न्यूट्रल गेम रह जाता है, जो कि वो असल में है। और इसी विश्लेषण और डीप एनालिसिस के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार जरूर छोड़ना चाहूंगी मैं। हमने आज ट्रेडिंग के बारे में बात की, पर अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ट्रेडिंग में आने वाला ये रिवेंज और टिल्ट का लूप आखिर हमारी अपनी ही साइकोलॉजी, हमारी ह्यूमन नेचर का ही तो एक हिस्सा है ना। हाँ,
ये तो हमारी बेसिक नेचर है। तो जरा सोचिए, जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, जैसे हमारे आपसी रिश्तों में, दोस्ती में या हमारे करियर में, हाँ, हम कितने ऐसे बैड बीट्स के शिकार होते हैं। जब कोई हमारे साथ अनफेयर करता है तो हम कितनी बार ऐसे रिवेंज डिसीजंस या आक्रोश में आकर ऐसे इम्पल्सिव फैसले लेते हैं जिनसे आखिर में हमारा खुद का ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। वहाँ भी इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है। बिल्कुल। हम गुस्से में आकर कितने रिश्ते और कितने मौके ख़त्म कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या वहाँ भी ज़िंदगी के उन नाजुक मोड़ पर हमें एक 30 मिनट्स ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम अपनी ही ज़िंदगी के एक नुकसान को 5 नुकसान में बदलने से रोक सकें? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।